हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि ये स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है। सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों, भाइयों बहनों, घड़ी कभी नहीं रखता, बल्कि सेवा भाव से जो पूरा काल चक्र 24 घंटे का है, लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिलकर के रहते हैं। इसलिए घड़ी की ओर देखने वाला व्यक्ति वो केवल नौकरी करता है, लेकिन जो घड़ी की ओर नहीं देखता, हम चाहे अपनी ड्यूटी पर हैं, चाहे कहीं अपना अन्वेषण कर रहे हैं, कहीं सड़क पर खड़े हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं 24 घंटे कि कब कौन सा क्षण आ जाए जब हमको दौड़ करके और उस काम के लिए आगे बढ़ना पड़े। इसलिए भाइयों बहनों, हम जो काम जिम्मे हमने लिया है, ये एक प्रकार से हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो केवल, जैसा मैंने बताया, रोजगार नहीं, हमारा सम्मान और हमारे देश के प्रति सेवा, उसका सम्मान। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमेशा अपनी वर्दी का, इसका सम्मान बढ़ाते हैं, अपने पुलिस बल का ये सम्मान बढ़ाते हैं, और हमारे कंधे पर जो एक बैज लगा है, उस बैज का सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारी सांघिक सामूहिक जिम्मेदारी कई बार तो देखने को मिलती है। मान लो हमारे से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, बाकी जगह पर तो व्यक्ति का नाम लेकर के बोल देते हैं कि अमुक अधिकारी ने ये गलती की है, कमी रह गई है, शायद उसको ऊंचा नीचा बात कहते हैं। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा नाम या हमारा पद की बजाय पुलिस के ऊपर ताना कसते हैं कि पुलिस ने गलती की है, पुलिस तो होती ही ऐसी है। इसलिए हम में से एक भी व्यक्ति यदि अपनी काम में न्यूनता छोड़ता है तो हमारे पूरे वर्ग को ये बदनाम करता है। तो मेरी वर्दी का मान बढ़े, मेरे काम का मान बढ़े, मेरी पुलिस का मान बढ़े, इसलिए हमको हमेशा अपने दायित्व को सेवा के भाव से निर्वाह करना होता है। हमारे हाथ में एक डंडा होता है, हमारे कंधे पर बैज होता है, ये 2 निशानी पुलिस की मानी जाती है। लेकिन वजन तोलेंगे तो डंडे का वजन ज्यादा है, लेकिन अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व है, हमारे जो बैज का वजन हमारे लिए ज्यादा है। इसलिए बैज का सम्मान ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भाइयों बहनों, पुलिस को जैसा डीजीपी साहब बता रहे थे, हमने हर प्रकार से उसकी आधुनिकता को, उसके लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए सब काम किया है। आज बदलने की जो आवश्यकता हर चीज में है, उसमें चाहे हमारी आधुनिक तौर पर, इसके वैज्ञानिक तौर पर इसकी कल्पना की गई हो, चाहे मनोभाव में आज विशेष तौर पर संवेदनशीलता ये कायम करने की बात हो, इस ओर हमको आगे काम करना होगा। और विशेष तौर पर समाज में भिन्न भिन्न वर्ग हैं, कोई उच्च श्रेणी का वर्ग है, कोई मध्यम श्रेणी का वर्ग है, और एक श्रेणी ऐसी जो जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे खड़ी है, किन्हीं कारणों से पिछड़ गई है। अपने जन्म के कारण से किसी परिवार में उसने जन्म लिया, किसी जाति में लिया, किसी इलाके में लिया, लेकिन उसके मुख में जबान भी नहीं है। अन्याय का सबसे ज्यादा शिकार वो वर्ग होता है जो पिछड़ा हुआ है। हम हमेशा मदद करने की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखें, जिसके मुंह में जबान नहीं है उसकी मदद हमेशा हमको करनी चाहिए, तभी हम उस सेवा का जो भाव है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, एक मैं पुलिस विभाग को सुझाव भी देना चाहता हूं, हमारे डीजीपी सुन रहे हैं। अभी तक हम अपने अधिकारी, सिपाही, हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, या डीएसपी है, या एसपी है, या डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है। जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना। उस थाने का,
उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी आए, वहां सुंदरता भी आए, वहां का भवन भी आए। तो क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि थाने के बाहर ही लगा हो कि ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और हम में काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने स्टार लेके जाना चाहते हैं। ये वर्गीकरण वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है आज भी कुछ थानों का बना हुआ है, उसमें भी कौन सा थाना कैसा है, कहां की नियुक्ति की चाह ज्यादा है, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा, जैसा मैंने बताया, सेवा का भाव ये मन में यदि लेके चलेंगे, हमको समाज को भी ठीक करना है, अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। सिस्टम में बहुत खामियां पहले की जो हैं, वो खामियां ध्यान करनी है कि कहीं समाज के खामियां न बढ़ जाएं, हमारे वर्ग की, हमारे पुलिस की खामियां अगर कोई हैं वो हमको छू न जाए। हमारी प्रशिक्षण आज हुआ है, हमारे अंदर नए प्रकार की प्रेरणा, उत्साह है। हमेशा नया जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमारे आईपीएस ये जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, एक बहुत अच्छा सोच लेकर के आते हैं, ऐसी सोच हमारे इस प्रशिक्षण में मिलती है। लेकिन कई बार वातावरण में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, कई बार हम बदल करके आ जाते हैं। मैंने पिछली बार परेड में कहानी सुनाई थी छोटी, आपको भी सुनाना चाहूंगा। एक किसान, उसकी भैंस को अफारा हो गया। अफारा हुआ तो पशुओं के डॉक्टर के पास गया कि भैंस को अफारा हुआ, दवाई दीजिए। उसने एक मोटी सी गोली दे दी और मोटी गोली कहा कि भैंस को खिलाओ। किसान ने पूछा कैसे खिलाऊं? एक पाइप ले लो, लोहे का या बांस का छोटा पाइप, वो पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में डालो, उसके अंदर गोली डालो और दूसरे सिरे पर जोर से अपना मुंह लगा करके और फूंक मार दो ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। दौड़ा दौड़ा किसान भैंस के पास गया, पाइप लिया, पाइप भैंस के मुंह में लगाया, गोली डाली और जोर से जो फूंक मारने लगा किसान फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और वो गोली किसान के पेट में चली गई। तो कई बार परिवर्तन करते समय हमको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हमको जिसको जो संभालना सिखाना है वही सिखाएंगे, किसी कमी के हम शिकार न हो जाए। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस सकारात्मक सोच से यदि आप बात आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस अपराध की वृत्ति को हम रोक पाएंगे। जो अपराध की वृत्ति रोकने के लिए हमारे बहुत से विंग बने हैं। जैसा अभी बताया गया कि हरियाणा स्टेट में हमने एक एनफोर्समेंट ब्यूरो ये भी बनाने की योजना की है, ताकि हम तरह तरह के अपराध, जिसमें बिजली चोरी, अवैध खनन, आबकारी अपराध, ओवरलोडिंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले, अवैध कॉलोनियां, ये सब अपराध जो है किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं। साइबर के अपराध के लिए हमने साइबर थाने ये भी जगह जगह खोले हैं। तो इस नाते से हम लोग जो इन कामों में आगे लगे और समाज की कुछ बुराइयां, कुरीतियां, उनको भी हमको दूर करना है। जैसे आपको ध्यान में होगा, अभी हमने हरियाणा में 1 से लेकर 25 नवंबर तक एक साइक्लोथॉन, जिसमें 1 लाख से ऊपर साइकिलिस्ट ने भाग लिया था कि किस प्रकार से हरियाणा को हम ड्रग फ्री हरियाणा, कैसे हम नशा मुक्त हरियाणा ये बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा काम है। इसमें पुलिस ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। हम सब लोगों को भी इसमें लगना होगा, सामाजिक बुराई को दूर करना होगा। सामाजिक बुराई को दूर करने से पहले एक चेतावनी भी, एक बार एक महिला एक संत के पास गई कि महाराज, मेरा ये बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ छुड़वा दीजिए। महात्मा ने थोड़ा बच्चे की तरफ देखा, बाद में कहा कि माई 1 हफ्ते बाद आना। हफ्ते बाद फिर वो गई, माई ने फिर वही कहा और संत ने वही कहा 1 हफ्ते बाद आना। तीसरे सप्ताह फिर गई, माई ने भी वही कहा, संत ने भी वही कहा 1 हफ्ते बाद आना। 4 हफ्ते बीतने के बाद और उस बच्चे को संत ने बुलाया कि बेटा इधर आओ।
गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ छोड़ दो। बच्चे ने कहा ठीक है महाराज। अब बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। उसके अगले 7 दिन बाद वो महिला संत के पास जाते कि महाराज ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। अब ये बात ऐसी मैं गंभीरता से आपको बता रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि माई जिस दिन पहली बार आई थी उस दिन मैं गुड़ खाता था, मैंने 4 सप्ताह लगा करके ये गुड़ छोड़ा है। आज मुझे ताकत मिली है, बल मिला है कि मैं इस बच्चे को कह सकता हूं कि गुड़ मत खाइए। ये प्रेरणा तभी बच्चे को मिली है। हम भी अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं किसी बुराई को दूर करने के लिए, तो हमारे एक्शन में बल कब आएगा? जब उस चीज से स्वयं अपने आप को दूर रखेंगे। स्वयं अपने आप को दूर रखना होगा। कोई समाज की बुराई, वो पहले हमें संभलना है, हमारे बाकी साथ के लोगों को संभलना है, फिर हम समाज में एक्शन लेना हो तब भी, और उनको परस्यू करना हो तब भी, तभी जाकर के ये सब होता है। मैं एक घोषणा ये करता हूं कि शिक्षा के लिए हम तो यहां तक बढ़े हैं, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े, तो जितने भी हमारे पुलिस लाइंस हैं, डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइंस में एक ई लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे कर सकें। इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच ये भी लगातार कराते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हम अपना काम करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए जहां तक संभव हो योग पद्धति और आयुष पद्धति, इसका ही सहारा लेना चाहिए। इससे जीवन लंबा होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। एक योजना हमने सेवानिवृत्त जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए प्रहरी योजना हमने चलाई थी कि 80 वर्ष से ऊपर के जितने समाज में ऐसे लोग हैं उनकी सबकी देखभाल, उनके घर जाना, उनके परिवार या व्यक्ति खुद है, उनकी पत्नी है, उनका और भी कोई, कई बार लावारिस ऐसे माता पिता को छोड़ करके बच्चे मस्त हो जाते हैं, उनकी सेवा भाव करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी देखभाल ठीक हो जाए। प्रहरी योजना में भी हमको हर संभव मदद करनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे होम डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष जो चर्चा करके एक बात तय की गई है कि हमारे पुलिस कर्मियों का भी आखिर कुछ वर्षों के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैंने अभी हमारे डीजीपी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो तय किया है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था, वो अब 720 रुपया मासिक, अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता, बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहां मिला करेगी। भाइयों बहनों, आपके इस प्रशिक्षण के समय आपने बहुत मेहनत करके इस ट्रेनिंग को लिया है। प्रशिक्षणार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये एक मोटो लेकर के हम यहां से जाएं, समाज सेवा करें। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।